बाइबल पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? इतना आसान तरीका देने जा रहा हूँ कि आपका बाइबल पढ़ना जीवन भर के लिए बदल जाएगा। चलिए आज इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। बाइबल पढ़ने के हजारों तरीके हैं। कोई लोग कहते हैं कि ये मेथड अपनाइए, कोई कहते हैं ये तरीका अपनाइए, ऐसा स्टडी करें। लेकिन मैं आपको आज एक इतना आसान तरीका देने जा रहा हूँ कि आपका बाइबल पढ़ना जीवन भर के लिए बदल जाएगा। 20 साल पहले जब मैं संघर्ष कर रहा था बाइबल को समझने के लिए, तो मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे इस तरीका और इस मेथड को परमेश्वर ने दिया। उसके बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया। इसका नाम है ECG मेथड। ये मेडिकल या डॉक्टर का ECG नहीं है, ये है बाइबल का ECG मेथड। सबसे पहले ई का मतलब है इवेंट्स, यानी घटनाएं। बाइबल सिर्फ वचनों से लिखा गया नहीं है, बाइबल में घटनाओं का बहाव है। जैसा सृष्टि, इंसान का गिरना, भाड़, अब्राहम, निर्गमन, दाऊद, यीशु मसीह, कलीसिया, ये सब घटनाएं हैं। हजार जगह घटनाएं कहानी आगे बढ़ाती हैं। बाइबल खुद कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:11 में, ये सब बातें उन पर घटी और हमको चिताने के लिए लिखी गई। ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है घटनाएं लिखी गई हैं। जब आप बाइबल पढ़ते समय हर घटना को ध्यान दीजिए, तो बाइबल एक पजल नहीं रहेगा, वो एक जीविता कहानी बन जाएगा। उदाहरण, मूसा का जलती झाड़ी को देखना, दाऊद का गोलियत को मारना, इजराइल का समुद्र पार करना। इन घटनाओं में परमेश्वर का हाथ, मानव की प्रतिक्रिया और आत्मिक संदेश छुपा हुआ है। घटनाएं आपको कॉन्टेक्स्ट देती है, क्यों लिखा गया है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है और क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरा, बाइबल में कैरेक्टर, जो C है वो है कैरेक्टर, यानी चरित्रों का, क्योंकि बाइबल चरित्रों का किताब है। बाइबल को समझने का दूसरा आसान तरीका है चरित्रों को, कैरेक्टर्स को ध्यान देना। बाइबल में हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी नहीं बल्कि एक लेसन है हमारे लिए। उनके चॉइसेस, उनकी गलतियां, उनकी जीत, सब आपके जीवन के लिए संकेत है। रोमियो का 15:4 में जब हम पढ़ते हैं, जो बातें पहले लिखी गई वे हमेशा शिक्षा के लिए लिखी गई। हर कैरेक्टर, हर चरित्र एक शिक्षक है। एक उदाहरण, बेनोनी और बेंजामिन। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये एक आत्मिक पहचान का बदलाव है। रेचल मरने से पहले एक लड़के को जन्म दी और उसका नाम बेनोनी रख दी, यानी दुख का पुत्र, क्योंकि उसे दुख के साथ जन्म दिया। लेकिन उसका पिता याकूब आता है और अपने बेटे को उठाकर वो ऐलान करता है कि उसका नाम बेनोनी नहीं बेंजामिन है, यानी परमेश्वर का दाहिना हाथ। परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या है? स्वयं यीशु मसीह बैठते हैं, यानी उद्धार है, अधिकार है। मतलब एक पिता अपने बेटे को उठाकर भविष्यवाणी कह रहा है कि यह दुख का पुत्र नहीं, ये एक आशीष है। और इसी कारण इजराइल में जब पहले राजा को चुना गया, बेंजामिन गोत्र से चुना गया, क्योंकि चरित्र या कैरेक्टर्स बाइबल को बदल देता है। जो कैरेक्टर्स है बाइबल का सबसे बड़ा चाबी होता है। अगर आप केवल कहानी पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगा, लेकिन अगर आप कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, चरित्रों को पढ़ेंगे, तो परिवर्तन मिलेगा। तीसरा जो शब्द है जी यानी ज्योग्राफी, स्थान या भूगोल। जो बाइबल का भूगोल है उसको समझना जरूरी है। बाइबल में हर जगह एक चिन्ह है, एक सिंबॉलिक है और एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेटिक है। बाइबल कहता है भजन संहिता 74:17 में, तूने पृथ्वी की सीमाएं ठहराई, यानी परमेश्वर ने स्थान भी, हर एक स्थान को बाइबल में एक उद्देश्य के साथ बनाया। उदाहरण के रूप में दाऊद ने गोलियत को कहाँ मारा? एला वैली में उसने मारा, यानी एला के तराइयों में उसे मारा। वह घाटी इजराइल के डर और शत्रु के अहंकार का चिन्ह है। यह वादी बाद में इजराइल के लिए एक धैर्य का वादी बन गया। यीशु गलील में क्यों बड़े हुए? क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा था कि गैलिली ऑफ नेशंस में प्रकाश चमकेगा, यशायाह का 9 में। मोराया पर्वत क्यों? अब्राहम ने वही बलिदान चढ़ाया और बाद में वो स्थान मंदिर बन गया। जब आप ज्योग्राफी, भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल समझते हैं, आप बाइबल की भविष्यवाणी का डिजाइन को समझेंगे। स्थान सिर्फ लोकेशन नहीं है, स्थान एक प्रकाशन है, एक रेवलेशन है। आप रोज बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इवेंट्स, कैरेक्टर्स और ज्योग्राफी पर ध्यान देंगे तो बाइबल आपको दिशा, चमक, क्लैरिटी, गहराई, रेवलेशन यानी प्रकाशन और जीवन की समझ देगी। इस मेथड को जरूर यूज कीजिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।